जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि मैं एक अगली वीडियो अगले प्रश्न के साथ बना रहा हूँ। देखिए, आजकल लोग जो है राशिफल देखते हैं। ठीक है, राशिफल कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पूरा पूरा ये ग्रह मंडल, सौर मंडल जो भी है, पृथ्वी मंडल जो भी कह लीजिए, ये 360 अंशों में विभक्त है। इस प्रकार 30-30 अंश में एक एक खंड को बांटा गया है, तो 12 खंड आते हैं। पूरी पृथ्वी को 30-30 अंश के हिस्सों में बांटा गया है, तो 12 खंड आते हैं। ये 30-30 अंश कैसे बांटे गए हैं, उस जगह, उस जमीन, धरती के उस भाग के रूपरेखा, आकार, बनावट को देख करके उनको ऐसी ऐसी स्थिति में बांटा गया है। जैसे ये है कर्क वृत्त, ये है मकर वृत्त, ऐसे ये है विषुवत वृत्त। इस तरह से वो खंड में बांटा गया है और उसी पर उनका नाम भी दिया गया है कि ये मकर आकृति का है, तो ये कर्क आकृति का है, इस तरह से। तो ये 12 राशि आप सोच लीजिए। तो अब एक राशि उतने उतने लंबे चौड़े कई हजार योजन के विशाल भूभाग में एक राशि आती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि राशि, राशि मतलब ढेरी होता है। कहते हैं ना कि ये धन राशि, धन की ढेरी, तो वही राशिफल। तो राशिफल देखना चाहिए, ठीक है। राशिफल में मान लीजिए कि कई करोड़ लोग आते हैं, उसमें आपका भी हो सकता है सही हो जाए। राशिफल में राशिफल सही है, ठीक है। आपके लिए तभी वो सही होगा जब आप अपनी राशि फल बनवाएंगे, जिसको वर्षफल के भी नाम से कहते हैं। तो वर्षफल बनाएंगे तो वह आपका अकेले का होगा, वह आपका अकेले का होगा। और शेष, मगर कोई पंडित जी भी इसको देख रहे होंगे तो मैं उसको बता दूं कि अगर किसी का व्यक्तिगत वर्षफल बनाना है तो उसकी लग्न कुंडली से और राशि कुंडली से निकलने वाले फलों को तौल करके या तुलना करके फिर बताएं। कारण क्या है? क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपका शनि की महादशा अभी उस समय में चल रही हो और शनि आपके लग्न चौथे, सातवें, आठवें ऐसे बैठा हो, और अभी शनि जो है आपके तीसरे, सातवें, 10वें स्थान में आ गया हो, मान लीजिए 11वें स्थान में आ गया हो, तो अब क्या होगा कि जो जन्म के समय से शनि का फल निकल रहा होगा बुरा, उस पर ये कुछ वर्षों के लिए, क्योंकि 2.5 साल रहता है एक राशि पर शनि, तो कुछ वर्षों के लिए ये उस बुरे फल को ढक देगा और उसमें अच्छे फल आना शुरू हो जाएंगे। अगर अच्छे फल नहीं भी आते हैं तो वो बुरा फल नहीं आने देगा, उतनी देर के लिए रोक देगा। तो इसलिए आपका राशिफल तभी सत्य सटीक हो सकता है जब आप व्यक्तिगत रूप से अपना वर्षफल बनवाएं और उसको लग्न कुंडली के आधार पर तुलनात्मक रूप से विवेचित किया जाए, तब सही होगा। नहीं तो राशिफल तो एक राशि में पता नहीं कितने करोड़ लोग आ जाएंगे, अब उसमें किसी एक का, दो का कहीं हो गया, कोइंसिडेंस, संयोग से जिसका हो गया हो गया। तो इसलिए आप बिल्कुल ही राशि फल पर, जो राशि फल होता है उस पर अवलंबित आधारित मत होइए। आप अपना वर्षफल बनवाइए या वर्षफल देखिए, बना सकते हैं तो, और लग्न फल से तुलनात्मक अध्ययन करके फिर अपना भाग्य देखिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग राशिफल, मेरा राशिफल बता दीजिए, तो आपकी राशि मान लीजिए मेष है, मेष राशि में कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर लोग आ जाएंगे। तो अब जैसे पूरी विश्व की आबादी को देख करके कहें तो 1.5 करोड़ से ऊपर लोग आ जाएंगे। तो अब ये बताइए कि अब 1.5 करोड़ में मान लीजिए हो गया कि हाँ भाई कोई कलेक्टर बनेगा, तो 1.5 करोड़ लोग तो कलेक्टर बनेंगे नहीं। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से यदि अगर आपको अपने बारे में जानना है, पढ़ाई, व्यापार, बेटा बेटी का सुख या और भी कुछ ऐसा कुछ जानना है, तो आप अपना व्यक्तिगत वर्षफल और साथ में लग्न से जो फल निकलता है, जन्म के समय जो लग्न कुंडली है, तो लग्न से जो फल निकलता है उसका तुलनात्मक विवेचन करके तब जो आपका जो फलित होगा वह आपके लिए होगा, केवल आपके लिए होगा, वो व्यक्तिगत रूप से होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रायः देखता हूँ
कि लोग राशिफल ही देख करके और अपना आत्मतुष्टि, बढ़िया है आत्मतुष्टि कर लेते हैं तो कम से कम आत्मिक सुख तो मिलता है, तो ठीक है। किंतु अगर सतही तौर पर, प्रायोगिक तौर पर आपको जानना है तो आपको वर्षफल और लग्न फल दोनों का समन्वय कराना ही होगा, और तभी वो आपके लिए सटीक, सही, उचित और फलदायी फल होगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352, तो इस पर अनेक संदेश ऐसे आते हैं, जैसे लोग हैं बहुत कुछ जो अपनी विद्वता दिखाते हैं, कुशलता दिखाते हैं। भाई मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी यही विद्वता, यही कुशलता माँ भुवनेश्वरी बराबर बढ़ाती रहे। अच्छा है आप आगे बढ़ें, आपकी ज्ञान वृद्धि हो, लेकिन मेरी से शास्त्रार्थ तर्क वितर्क न करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न तो मैं कोई शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, न मेरे पास कोई मठिया है, न आश्रम है, न संस्था है, न संगठन है, न कोई ग्रुप है, कुछ नहीं है। अकेले अकेले हूँ, फौजी था रहा है आदमी, बस मैं अकेले ही हूँ। मेरा कोई सहयोगी नहीं, और न ही मेरा कोई पार्टनर, जो कहते हैं ना पार्टनर, वो कहीं कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझसे कृपया शास्त्रार्थ न करें, मैं जवाब नहीं दूंगा, क्षमा करेंगे, मैं शास्त्री नहीं, इसलिए मैं हो सकता है आपका जवाब न दे पाऊँ, कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि मैं जब तक मैं अपनी भारत सरकार के सशस्त्र सेना में सेवारत था, तब मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी सेवानिवृत्त होने के बाद मैं बिना शुल्क लिए कोई सेवा नहीं करता। तीसरी बात, जैसा मुझे देखने में आया है, शेष पंडित जी लोगों से मेरी दक्षिणा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आप सक्षम हो, रुचि रखते हो, आवश्यकता हो, तब तो आप संपर्क करें, संदेश भेजें, अपनी समस्या लिखें। अन्यथा आप आगे वीडियो देखें, अच्छा लगता हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, मैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।